हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में, जो कि हमारा होने वाला है सेकंड लेक्चर HTML बेसिक्स का। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, HTML बेसिक्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, ये तीन चीजें हमारी वो इस लेक्चर का मेन फोकस है। एंड प्लेलिस्ट ऑब्वियसली एक्सेस करो हमारी वेब डेवलपमेंट की, जो ओके व्हाई आर वी इनटू एडिटिंग, बट इसमें कैसे आते थे, आई डोंट नो, आई फिगर इट आउट समहाउ। जो भी हो, तुम प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, इसके ऊपर तुम्हें सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। वेब डेवलपमेंट इन हिंदी नाम की प्लेलिस्ट है, एंड विल बी अपलोडिंग लेक्चर्स हियर। लेक्चर मैंने शूट कर लिया एंड वो आपको दिख ही रहा होगा। लेक्चर टू HTML बेसिक्स, ये हम अभी कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं हमारा HTML बेसिक्स। ऑब्वियसली इसमें हेडिंग टैग आएगा, पैराग्राफ टैग आएगा, लिंक्स आएगी, इमेजेस आएगी। साथ में हम देखेंगे HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं और HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। आई वुड से कि मुझे एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को हमारे HTML बेसिक्स के टॉप पे रखना चाहिए था, मतलब दैट डज नॉट मैटर, आज के लेक्चर में ही कवर होने वाला है। तो हम आ जाते हैं हमारे VS कोड के अंदर, जो कि कैसे इंस्टॉल करना है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया लेक्चर 2 नाम से, जिसमें हम सेकेंड लेक्चर का काम करेंगे। इसमें हम एक नई फाइल बना देते हैं, हमारी index.html। परफेक्ट, इसको यहीं पे सेव करना है। हमने सेव कर दिया। हम HT दबा के हमारा इनिशियल कोड भी ले लेंगे। टाइटल के अंदर हम अभी डाल देते हैं लेक्चर टू, फॉर लेक्चर 2 वेब डेव कोर्स। डजेंट मैटर मच बट ओके। सो अब इस कोड में आप एक चीज नोटिस करो, हमारा सबसे पहले एक HTML टैग है जो ओपन हो रहा है। हमारा लाइन 2 में HTML टैग ओपन हो रहा है। हेड को बंद करता हूँ, बॉडी को बंद कर देता हूँ। सो आप नोटिस करो, हमारे HTML टैग, हेड टैग और बॉडी टैग दिख रहा है। तो HTML बेसिक्स हमारा एक टैग एग्जिस्ट करता है। तो HTML टैग है, उसका एक क्लोजिंग टैग है HTML टैग। ऐसे कुछ टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग नहीं होता, फॉर एग्जांपल BR HR। सो वो टैग्स एक्सेप्शंस होते हैं, उनका क्लोजिंग नहीं होता है। हमारे जो HTML है, मोस्ट टैग्स का क्लोजिंग एग्जिस्ट करता है। एंड हाउ इज अ क्लोजिंग डिफाइंड इन HTML? बस आपका एक टैग इनिशियल है, जिसमें एरोज के अंदर आपका टैग का नाम आ जाएगा, और क्लोजिंग के अंदर एरोज के अंदर वापस आप एरोज नहीं, मतलब ग्रेटर देन लेस देन साइन के अंदर आपका नाम आ जाएगा। और बस नाम से पहले एक आपको स्लैश डाल देना है, विच सिग्निफाइज क्लोजिंग। तो लाइन नंबर 11 में हमने HTML के पहले जो स्लैश लिखा है, वो बेसिकली सिग्निफाई कर रहा है कि हमारा HTML टैग जो है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो हम बात करते हैं HTML एलिमेंट्स की और HTML एट्रीब्यूट्स की। तो एलिमेंट क्या होता है, आपका स्टार्टिंग टैग से क्लोजिंग टैग के अंदर जितना भी कंटेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल, बॉडी में मैं एक H1 टैग लिख रहा हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज अ हेडिंग। तो H1 का स्टार्टिंग यानी कि ये से लेके H1 की क्लोजिंग, ये भी तो, और बीच में जो कंटेंट है वो, तो ये तीनों मिला के हमें एक एलिमेंट देते हैं, HTML एलिमेंट। तो एक HTML का H1 एलिमेंट है, और जिसके हम बॉडी टैग लेते हैं। तो बॉडी टैग का स्टार्टिंग बॉडी से लेकर बॉडी टैग का क्लोजिंग, यानी कि बॉडी का क्लोजिंग, इसमें क्या ही यानी कि बताऊंगा, वो और बीच का कंटेंट भी, ये तीनों मिलाकर हमें देते हैं बॉडी टैग एक एलिमेंट की तरह। तो ये हमारा HTML एलिमेंट हो गया। और ऐसा ही एक एट्रीब्यूट होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। एट्रीब्यूट इज बेसिकली जब आप टैग के अंदर कुछ चीज लिखो, जैसे कि HTML लैंग्वेज इक्वल्स टू N, यानी इंग्लिश। तो लैंग जो यहाँ पे लिखा है, लैंग बेसिकली मीन्स लैंग्वेज। तो जो यहाँ पे लैंग लिखा हुआ है, उसका मीनिंग होता है कि वो एक लैंग एट्रीब्यूट है। तो वो हमको लैंग्वेज डिफाइन करने में, सो वही एट्रीब्यूट होता है, जो एक हर टैग यानी एक एलिमेंट के साथ बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेटा एलिमेंट है, तो मेटा एलिमेंट को एक एट्रीब्यूट दिया गया है कैरसेट, विच इज UTF-8। तो आपको कुछ भी कोड लिख रहे हो, तो आपने टैग बनाया तो टैग आ गया, टैग के बाद आपका एक एट्रीब्यूट आ जाता है। अलग अलग एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो आप वक्त के साथ देखते जाओगे, अलग अलग टैग्स के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स। तो ये HTML एलिमेंट हो गया, HTML एट्रीब्यूट हो गया। लेट्स मूव ऑन। तो हमारा अलग अलग चीजें जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, हमें हेडिंग्स देखना है, पैराग्राफ्स देखना है, लिंक्स देखना है, इमेजेस देखना है। अब हेडिंग्स जो होती है वो हमारे पास 6 टाइप की होती है, H1 से लेकर H6 तक। अभी हमने ये H1 लिख दिया, इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे H2 भी लिख देता हूँ। हम यहाँ पे H2 ही लिख देते हैं हम, और इसकी जगह हम H1 लिख देते हैं। परफेक्ट। हम ऐसे ही एक H3 भी बनाना है, H4 भी, H5 भी और H6 भी। तो इसी को हम चेंज कर देते हैं। अरे, माय बैड। सो वैसे हम इसको बहुत फास्ट कर सकते थे, आई डोंट नो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, बट इट्स ओके। परफेक्ट, ये हो गया। मैं इसको सेव कर दिया, मैं लाइव जाता हूँ।
तो अभी मेरे अब खुल जाएगा। आप यहाँ पे नोटिस करो H1 सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है। ग्रेजुअली हाइट साइज जो साइज है वो छोटी होती जा रही है। तो हेडिंग टैग्स बेसिकली 6 टाइप के होते हैं H1 से H6, जिसमें H1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और H6 जो होता है वो हमारा सबसे छोटा हेडिंग टैग होता है। एंड दैट्स टू इजी। लाइक हेडिंग टैग किसके लिए होता है? हेडिंग के लिए होता है। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि H1 को सिर्फ इसलिए यूज करते हैं बिकॉज उसकी साइज बड़ी है। डोंट यूज इट फॉर दैट। वो आपको करना है तो CSS से स्टाइल चेंज कर लेना। यूज एच कोई भी हेडिंग टैग का यूज करो आपका सिमेंटिक्स फॉलो करने के लिए कि ये टैग मेरा क्या सिग्निफाई करता है। अब तुम्हारा हेडिंग टैग एक हेडिंग सिग्निफाई करता है तो यूज इट फॉर दैट। तो आप उसको जब तक पर्पस के लिए यूज करोगे वो ज्यादा बेहतर होगा। ये तो हमने हेडिंग बनाया। तो अभी यहाँ पे हम बाकी टैग्स हटा देते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं कोड फ्रीक। तो कोड फ्रीक हेडिंग है। अब मैं चाहता हूँ कोड फ्रीक के बारे में कुछ टेक्स्ट लिखूं। तो क्योंकि हमारे मॉडर्न ब्राउजर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, हम डायरेक्टली टेक्स्ट लिख देंगे तो फिर भी वो डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि आप नोटिस करो उसने डिटेक्ट कर लिया। बट उसको पुराने ब्राउजर्स में भी यूज करना, तो इसके लिए पी टैग के अंदर यूज करो करो जो एक अच्छी प्रैक्टिस है। विच इज वाई हम एक पी टैग का यूज करेंगे। क्लोजिंग में स्टार्टिंग में सिर्फ पी करना है और क्लोजिंग में स्लैश पी, उसके अंदर कंटेंट लिख दो वो आ जाएगा। रिजल्ट सेम है, आप पी टैग का यूज करो ना करो। लेकिन पुराने ब्राउजर्स के अंदर डिफेक्ट आएगा। अभी के गूगल क्रोम में तो वर्क कर रहा है, मैंने आपको करके ही दिखाया। बिकॉज दे जस्ट मेड द ब्राउजर स्मार्ट। लेकिन हमें ओल्ड डिवाइस के साथ भी कंपेटिबल करना है, इसलिए पी टैग है। अब इसी का हम एक और करते हैं, काम करता हूँ। मेरे को एक पोएम लेना, दिस इज अ टेक्स्ट, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ पोएम एंड दिस इज थर्ड लाइन ऑफ पोएम। तो मुझे चाहिए कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही आए। तो अब मैंने तो लिख दिया, यहाँ पे आना चाहिए वेबसाइट पे, लेकिन आप नोटिस करो वेबसाइट में पूरा सेम लाइन में आ रहा है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें एक टैग का यूज करना होगा विच इज प्री। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, PRE, एंड ऑब्वियसली क्लोजिंग में भी PRE। तो यहाँ पे क्या प्री डिफाइंड, मैंने जो लिखा है ना ये सब कुछ वैसे ही आएगा। सो व्हाट PRE डज इज वो आपकी प्री डिफाइंड जो भी वे में आपने उस चीज को रखा है वो वैसे ही रहने देगा। तो मैं प्री में यहाँ पे कुछ भी लिख दूं वो वैसा के वैसा ही रहने वाला है। देखो मैं इतनी सारी लाइंस दे दी, वो इतनी सारी लाइंस रहेगी। सो बेसिकली व्हेन यू राइट प्री, आपका ब्राउजर आपने प्री में जो भी लिखा है उसको बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। जैसा है वैसा के वैसा उसे रहने देगा आपके टेक्स्ट को। ये प्री था। अब साथ में हम सपोज मैं प्री हटा देता हूँ एंड यहाँ पे हम पी टैग रखते हैं। ये पूरा एक लाइन में आ जाएगा। पता है वांट के मुझे सेकंड लाइन ऑफ पोएम के बाद एक स्पेस चाहिए, मतलब स्पेस नहीं, नई लाइन ही चाहिए। तो आप इसके लिए वैसे तो न्यू लाइन कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हो, बट आई विल शो यू BR, बिकॉज BR एक पूरा लाइन ब्रेक दे देता है एंड यू जस्ट गो टू द नेक्स्ट लाइन। तो क्योंकि हम पैराग्राफ टेक्स्ट पे फोकस कर रहे हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ। हम BR कर सकते हैं और साथ ही साथ में एक और एग्जिस्ट करता है विच इज HR। BR और HR के हमारे पास क्लोजिंग टैग्स नहीं होते, ये दोनों स्पेशल होते हैं, इनके क्लोजिंग टैग्स नहीं है। व्हाट BR डज इज उसको अगली लाइन में डाल देता है और HR क्या करता है, ये जो आप नोटिस कर रहे हो एक ब्लैक लाइन आ रही है पूरी स्क्रीन के ऊपर, वो डाल देता है विच इज उसका पर्पस अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुमको क्या करना है। HR यूजुअली हम लोग यूज करते हैं कि दो एरियाज को सेपरेट कर सके, इसलिए हम HR का यूटिलाइजेशन प्रेफर करते हैं। या फिर तुम बॉर्डर्स भी ऐड कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द कोडर, आपको HR यूज करना है, आपको बॉर्डर्स यूज करना है, आपको क्या करना है। बट हाँ BR एक होता है जो लाइन ब्रेक दे देता है और HR इज हॉरिजॉन्टल रूल। तो BR आपका बस नई लाइन दे देगा पूरी खाली और HR आपको जैसे कि मैंने बताया एक पतली सी ब्लैक कलर की लाइन बना देता है जिसको एक्चुअल में वो बॉर्डर होती है। हम CSS के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे भी किसी ने बताया नहीं था, मैं CSS यूज कर रहा हूँ। लाइक HR चेंज करना है, फिर पता चला HR इज बेसिकली एक बॉर्डर जिसको आप मैनिपुलेट करते हो। तो हेडिंग्स में वही था H1 से H6 तक। फिर हमारे पैराग्राफ्स के अंदर एक पैराग्राफ था, एक BR HR प्री, ये चार चीजें थी। अब हमें सपोज कुछ लिंक एम्बेड करना है तो उसके लिए आप VS कोड में जाओगे, बस लिंक लिख दो और एंटर दबा दो, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे लिंक रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट हटा देते हैं। सो लिंक हमारा टैग है एंड HREF के अंदर आपको कहाँ पे नेविगेट करना है ये बता सकते हो। तो सपोज हम यहाँ पे गूगल के लिंक डाल देते हैं। लेट्स सर्च गूगल। ओके गूगल मैप्स खुल गया। आई नीड टू चेक गूगल मैप्स एवरी मॉर्निंग ब्रो टू कम टू द कॉलेज। ये रहा गूगल। मैं गूगल के लिंक कॉपी कर लेता हूँ। आई कुड जस्ट राइट www.google.com राइट, बट ओके मैंने लिखा। सो ये हमने लिख दिया ना। तो अब आप नोटिस करो हमारी एक मिनट, हाँ यहाँ पे माय बैड, लिंक नहीं लगाते हैं। लिंक बेसिकली लिंक टैग का आप यूज करते हो CSS वो सब लिंक करने के लिए।
आपको लिंक्स लगाने के लिए एंकर टैग यूज करना होता है। सो यहाँ पे लिंक नहीं, यहाँ पे लिंक जो रेल स्टाइल शीट था वो सही था। तो जब आप लिंक लिखोगे ना, लिंक सीएसएस, तो इसमें आप सीएसएस को लिंक कर सकते हो, बट इसका हमें काम नहीं है। हम जो असल में लिंक करना था उसे लिंक करते हैं। तो यहाँ पे लिंक एच नहीं, ए आएगा, एंकर टैग। एंड एंकर टैग को हमारे क्लोजिंग की भी जरूरत होती है, और वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। एंड साथ ही साथ हमें बीच में देना पड़ेगा कि हमारे लिंक में दिखेगा क्या। तो लाइक इफ आई राइट गूगल हियर, तो यहाँ पे मुझे गूगल दिख जाएगा ऐसे लिंक, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन गूगल, वो मुझे गूगल की वेबसाइट पे ले जाएगा, लाइक व्हाट एवर लिंक आई हैव गिवन। मैं गूगल पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो गूगल खुल गया। अब तुम सोचोगे कि मुझे ये विंडो मैंने नई विंडो में चाहिए। छोटा सा चेंज है, यहाँ पे आपको बस एक एट्रीब्यूट डालना है, विच इज टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। परफेक्ट। तो अब तुम गूगल पे क्लिक करो, ये नया विंडो ओपन कर रहा है। ये आपका लिंक हो गया। लिंक अटैच करना, क्या करना है, बस आपको AHREF करना है। नाउ लेट्स डू इमेज। तो उसके लिए IMG लिखना है, IMG SRC आ जाएगा, ऑल्ट आ जाएगा। ऑल्ट में आपको कंटेंट डाल देना चाहिए फॉर पीपल जो स्क्रीन रीडर्स का यूज करते हैं, या फिर जो डिसेबल डिफरेंटली एबल्ड है, तो उनके लिए हमारा ऑल्टर टैग का इस्तेमाल होता है कि आपने इमेज लिखा तो एक इमेज का डिस्क्रिप्शन मिल जाए। या फिर आपकी सपोज ब्राउजर बहुत टाइम ले रहा है इमेज को लोड करने में, देन यू कैन यूज एन ऑल्टर टैग जिससे इमेज जल्दी लोड हो जाएगी। एंड SRC में ऑब्वियसली आप इमेज की लोकेशन डालोगे। तो हम गूगल पे रैंडम इमेज जनरेट करते हैं। इमेज, गाइस आई एम यूज, मैं इसका कॉपीराइट कैसे लगाऊं, नो माइंड, यू गेट इट। एंड यहाँ पे बस इमेज के लिंक डाल दो। आई विल स्टार्ट टॉगल वर्ल्ड वर्ड रैप। परफेक्ट। एंड आप मेरी वेबसाइट में अब देखो एक इमेज आ गई। ये इमेज का एक्सेस नहीं मिल रहा, इसलिए दिस इज एन इमेज है। एक काम करते हैं, हम इस इमेज को वो कर लेते हैं। Wait, I'll have some images in my downloads now. I'll just bring them from the downloads folders to here. Um, okay, I do poetry on Instagram. I can use that image. So हम आ जाते हैं हमारे कोड फ्रीक में। कोड फ्रीक परफेक्ट। लेक्चर 2। एंड यहाँ पे मैंने इमेज डाल दिया। एंड आई कनेक्ट दिस। यहाँ पे जो इमेज का गूगल से मैंने उठाया था वो हटा देता हूँ। इसकी जगह आई जस्ट यूज सवाल.png। एंड हियर यू गो, आ गया। इमेज एम्बेड कर दिया आपने, किसकी मदद से, इमेज टैग की मदद से। इमेज टैग को क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है, और ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। हमने बस इमेज टैग लिखा, उसके एसआरसी में हमारी इमेज की लिंक दे दी। एंड अब अगर आपको इमेज छोटी करनी है, यू कैन यूज विथ हियर, लाइक आई कैन यूज 200 पिक्सल्स। साथ ही साथ में आई कैन मैनेज हाइट टू बी लाइक 200 पिक्सल्स। एंड ये देखो हो गया चेंज। बट ये रिकमेंडेड नहीं है, आई वुड से कि CSS से तुम चेंज करो। सारी डिजाइनिंग CSS से करो। इधर HTML के अंदर ज्यादा कंटेंट मत डालो, वरना उससे तुम्हारा कोड मेरे ओपिनियन में थोड़ा गंदा दिखता है। तो वही है, तुम यहाँ पे से चेंज कर सकते हो, बट इट्स ऑल अप टू यू। तो ऐसे हमने इमेज टैग भी डाल दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, सपोज आई वांट कि मैं जब इमेज पर क्लिक करूँ वो मेरा इंस्टाग्राम पे मेरी पोयम पे चला जाए। तो अभी तो हम उस पर नहीं डालते मेरी पोयम पे, बिकॉज उतनी मेहनत मुझे नहीं करनी है इंस्टाग्राम पे लॉग इन एंड ऑल करने की। बट व्हाट वी आई विल डू इज, मैंने मेरा ए टैग जो था उसके अंदर मैंने गूगल की लिंक दिया। सो व्हेन यू क्लिक ऑन माय सवाल.png, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे गूगल खोल के दे दे। तो मैंने वही, क्या आप नोटिस किया, मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट अप कर देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रेटियर। और इसमें मुझे, मेरा प्रेटियर मुझे कुछ एरर दे रहा है। आई डोंट नो, एरर दे रहा है या फिर रिपोर्ट दे रहा था। वेट, I'll use with HTML language features. Never mind, दोनों ने मुझे धोखा दिया। हाँ, मैंने खुद कर दिया, वो ज़्यादा अच्छा रहा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, नोटिस करो, एंकर टैग है, और एंकर टैग के अंदर मैंने एक इमेज टैग को नेस्ट किया है। सो मैंने क्लिक ऑन दिस इमेज, वो मुझे एंकर टैग से वो खोल के देगा। सो क्लिक ऑन दिस, ये देखो। एंड आप ये भी नोटिस करो, जब मैं होवर करता हूँ उसके ऊपर एक मेल पॉइंटर है, फिर एक वो पहले कर्सर है, फिर एक पॉइंटर आ गया। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। इस तरह से हमारा इमेज टैग भी हो गया। एक और चीज आती है इमेज मैपिंग की, जो कि मैं नहीं बता रहा हूँ बिकॉज तुम उसका बिल्कुल यूज नहीं करने वाले हो। तुम्हें उसके कोऑर्डिनेट्स करना होगा, इस बार तो यू आर नॉट यूजिंग इट। आई मीन, आई शुड नॉट हैव स्वर्न टू गॉड, बट अभी तक तो मुझे यूज नहीं आया है। बिकॉज व्हाट इट बेसिकली डज इज, तुम इमेज में अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर टारगेट अप कर सकते हो, बट उसका इन जनरल तुमको इतना यूज नहीं है, कभी कभी स्पेसिफिक चीजों में आएगा। एंड एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, हम डेवलपर्स बहुत ज्यादा कोड कॉपी करते हैं।
तो तुम शायद उस वक्त पे भी वही करोगे। मैं नहीं बोलूंगा कि तुम उसकी ज़रूरत है। तो अभी के लिए आई थिंक दिस लेक्चर इज सफिशिएंट। मैंने आपको एलिमेंट्स बता दिया, मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बता दिए, मैंने पैराग्राफ टैग्स बता दिए, मैंने हेडिंग टैग्स बता दिए, मैंने इमेज और लिंक्स सब बता दी। तो हम मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम करने वाले HTML की फॉर्मेटिंग, लाइक जो हमने अभी टेक्स्ट लिखा उसको अलग अलग कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, हम कोटेशंस का कैसे यूज कर सकते हैं, और बेसिक हम थोड़ा सा CSS स्टाइल करेंगे HTML की मदद से। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।